हेलो बच्चों, आज हम सक्षम हिंदी पाठमाला कक्षा 7 का दूसरा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है मुल्ला का लगान। एक बार बादशाह ने मंत्री जी से राज्य का हिसाब किताब मांगा। मंत्री जी ने तुरंत मौलाना साहब को बुलावा भेजा। हिसाब देखकर बादशाह कुछ नाराज हुए, क्योंकि आज तक मौलाना साहब ने कभी भी मुल्ला नसीरुद्दीन की फसल का लगान वसूल नहीं किया था। पूछने पर मौलाना ने जवाब दिया कि जब भी मुल्ला से लगान मांगा जाता है, उसके पास देने के लिए मोहरें नहीं होती। बादशाह ने हुक्म दिया, जाओ, जो भी फसल तैयार हो उसका आधा भाग ले आओ। जब मुल्ला तक यह खबर पहुंची तो उसने सोचा कि मेहनत मैं करूं और फसल का आधा भाग मौलाना ले ले। यह कहाँ का न्याय है। थोड़े ही दिनों में मुल्ला की फसल तैयार हो गई तो मौलाना मुल्ला के पास पहुंचे। मुल्ला ने मौलाना से कहा, बताओ, तुम फसल का कौन सा आधा भाग लेना चाहते हो, जमीन के ऊपर का भाग या जमीन के नीचे का भाग? मौलाना जरूरत से ज्यादा समझदार था, इसलिए तुरंत बोला, जमीन के ऊपर का भाग। तो ठीक है, बादशाह से लिखित आदेश ले आओ। मौलाना ने बादशाह से लिखित आदेश लिखवा लिया, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा था कि आपके खेत में जो फसल तैयार हुई है उसका जमीन के ऊपर का आधा भाग इस आदमी को दे दिया जाए। उस साल मुल्ला ने खेत में प्याज बोई थी। प्याज जमीन के अंदर होती है, इसलिए मौलाना को कुछ भी नहीं मिला। अगले साल मौलाना ने फिर से बादशाह के कान भरे और लिखित आदेश ले लिया, जिसमें यह लिखा था कि आपके खेत में जो फसल तैयार हुई है उसका जमीन के नीचे का आधा भाग इस आदमी को दे दिया जाए। इस बार मुल्ला ने खेत में गेहूं बोए थे। गेहूं तो जमीन के ऊपर होते हैं, इसलिए इस बार भी मौलाना हाथ मलकर रह गया। तो अभी हम एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले है शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। बादशाह, राजा, किंग। हुक्म, ऑर्डर। लिखित आदेश, लिखा हुआ आदेश, रिटन ऑर्डर। लगान, कर, टैक्स पेबल ऑन लैंड। फसल, क्रॉप। नाराज, अ पर्सन।
अपसेट, न्याय, फैसला, जस्टिस। गेहूं एक प्रकार की फसल, व्हीट। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स, वर्ड्स विद द सेम मीनिंग। बादशाह, राजा, नृप। लगान, कर। जमीन, भू, भूमि। हुक्म, आदेश। खेत, कृषि, क्षेत्र। फसल, उपज, उत्पाद। विलोम शब्द, एंटोनिम्स, वर्ड्स विद द ऑपोजिट मीनिंग। जमीन, आकाश। लिखित, मौखिक। आधा, पूरा। अंदर, बाहर। साफ, गंदा। अभ्यास, एक्सरसाइजेस। सामाजिक अनुभव सहित चिंतन एवं मौखिक लिखित अभिव्यक्ति। पहले करेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑरली। फर्स्ट है, बादशाह ने मंत्री से क्या मांगा? बादशाह ने मंत्री से राज्य का हिसाब किताब मांगा। बादशाह मौलाना साहब से नाराज क्यों हुए? क्योंकि मौलाना साहब ने कभी भी मुल्ला नसीरुद्दीन की फसल का लगान वसूल नहीं किया। थर्ड क्वेश्चन है, मुल्ला के पास देने के लिए क्या नहीं था? आंसर इज, मुल्ला के पास देने के लिए मोहरे नहीं थी। नेक्स्ट, प्याज कहाँ उगती है? प्याज जमीन के अंदर उगती है। गेहूं कहाँ उगते हैं? गेहूं जमीन के ऊपर उगते हैं। नाउ वी विल डू उचित विकल्प पर सही का निशान लगाएं। टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज, मुल्ला ने लगान क्यों नहीं दिया था? ऑप्शंस आर, उसके पास पैसे नहीं थे, वह बादशाह को ठगना चाहता था, उसके पास पर्याप्त धन था, उसे बादशाह को परेशान करना था। तो राइट आंसर इज, उसके पास पैसे नहीं थे। सेकंड क्वेश्चन इज, खेत में प्याज कहाँ उगता है? ऑप्शन, जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर, पानी में, हवा में। आंसर इज जमीन के नीचे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, मौलाना ने नसीरुद्दीन के लगान न देने का क्या कारण बताया? नसीरुद्दीन के पास लगान देने के लिए मोहरे नहीं थी। सेकंड, बादशाह का आदेश सुनकर मुल्ला को कैसा लगा? आंसर, मुल्ला को लगा कि मेहनत मैं करूं और फसल का आधा भाग मौलाना ले ले, यह कहाँ का न्याय है? मुल्ला ने मौलाना से फसल का आधा भाग मांगने पर क्या पूछा? मुल्ला ने पूछा, बताओ तुम फसल का कौन सा भाग लेना चाहते हो? फोर्थ क्वेश्चन इज, क्या मौलाना को फसल का आधा भाग मिला? यदि नहीं तो क्यों?
आंसर, मौलाना को फसल का आधा भाग नहीं मिला क्योंकि मौलाना ने मुल्ला से जमीन के ऊपर का भाग मांगा था। क्योंकि मुल्ला ने जमीन में प्याज बोई थी और प्याज जमीन के अंदर उगती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखिए। डिस्क्राइब द फॉलोइंग क्वेश्चंस। युक्ति से किसी भी बलवान व्यक्ति को हराया जा सकता है। कहानी के आधार पर लिखिए। युक्ति से किसी भी बलवान व्यक्ति को हराया जा सकता है। इस कहानी में जिस प्रकार मुल्ला नसीरुद्दीन ने बुद्धि का प्रयोग करके न केवल अपनी जमीन को बचाया बल्कि अपनी मोहरों को भी बचाया। बुद्धि अथवा अधिकार में आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं और क्यों? बुद्धि अथवा अधिकार में हम बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि बुद्धिमानी से दी शक्तिशाली और बड़े से बड़े व्यक्ति को भी हराया जा सकता है। सही या गलत का निशान लगाइए। मार्क ट्रू और फॉल्स। बादशाह ने मंत्री से कभी भी राज्य का हिसाब किताब नहीं मांगा। दिस इज फॉल्स। कई सालों में मुल्ला की फसल तैयार हुई। फॉल्स। जमीन के ऊपर का भाग मौलाना ने ले लिया। फॉल्स। मौलाना ने बादशाह से लिखित आदेश लिखवा लिया। ट्रू। प्याज जमीन के अंदर होती है और गेहूं जमीन के ऊपर होते हैं। ट्रू। किसने किससे कहा? Who said to whom? फर्स्ट, बताओ तुम फसल का कौन सा आधा भाग लेना चाहते हो? मुल्ला ने मौलाना से। ये सेंटेंस मुल्ला ने मौलाना से कहा। सेकंड, तो ठीक है, बादशाह से लिखित आदेश ले आओ। ये वाक्य मुल्ला ने मौलाना से कहा। जमीन के ऊपर का भाग। ये बात मौलाना ने मुल्ला से कही। जाओ, जो भी फसल तैयार हो उसका आधा भाग ले आओ। ये वाक्य बादशाह ने मौलाना से कहे। व्याकरण बोध। ग्रामर प्रैक्टिस। व्याकरणिक ज्ञान एवं भाषा चिंतन। पढ़िए और समझिए। रीड एंड अंडरस्टैंड। मौलाना किसी भी तरकीब से लगान वसूल नहीं कर पाए, इसलिए अंत में हाथ मलकर रह गए। इस सेंटेंस में हाथ मलकर रह गए मतलब हाथ मलना ये एक मुहावरा है। हाथ मलना जैसे ही हिंदी में और भी मुहावरे हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। पहला है हाथ में न आना, हाथ में खुजली होना, हाथों के तोते उड़ना, हाथों हाथ लेना, हथेली पर जान रखना, चांद हथेली पर। तो इन सभी मुहावरों में हाथ का वर्णन किया गया है। हाथ में ना आना, हाथ में खुजली होना, हाथों के तोते उड़ना, हाथों हाथ लेना, हथेली पर जान रखना, चांद हथेली पर। निम्नलिखित शब्दों के दो अलग अलग अर्थ हैं।
इनके अर्थ समझकर वाक्य बनाइए। Following words have different meaning. Understand the meaning and make sentences. First, भाग। भाग के दो अर्थ हैं, हिस्सा, दौड़ना। जमीन का आधा भाग रामू का है। पुलिस को देखकर चोर भाग गया। नेक्स्ट, कल, बीता हुआ दिन, आने वाला दिन। कल रविवार था। कल मैं बाजार जाऊंगा। कर, कर के दो अर्थ हैं, लगान, कार्य करना। राजा किसानों से कर लेते थे। मैं काम कर रहा हूँ। उत्तर, उत्तर के दो अर्थ हैं, एक है जवाब, इस प्रश्न का उत्तर दो। और उत्तर का दूसरा अर्थ है एक दिशा, एक दिशा का नाम है उत्तर, नॉर्थ। मेरा घर उत्तर दिशा में है। पाठ में कुछ शब्द उर्दू भाषा के आए हैं, जैसे खबर, जमीन, साफ आदि। आपको कौन कौन से उर्दू शब्द पता है, लिखिए। Write down the Urdu words you understand. First is शुक्रिया, नमाज, तशरीफ, गुस्ल खाना, बावर्ची खाना। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए। Circle the verb in following sentences. आनंद पौधों को पानी दे रहा है। तो दे है, इस वाक्य में जो दे है ये है क्रिया। खेत में फसल उग रही है। उग। कमरे में बल्ब जल रहा है। जल। माँ कपड़े धो रही है। धो। दादी पलंग पर आराम कर रही है। आराम। उचित क्रिया शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। Choose the correct verb and complete the sentence. कुणाल टीवी देख रहा है। ऑप्शन थे सुन और देख, इसमें से हमने लिया है देख। अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। सुला, पढ़ा। तो राइट आंसर इज पढ़ा। कोयल आम के पेड़ पर बैठी है। सोती या बैठी? राइट आंसर इज बैठी। मनीष जल्दी जल्दी खा रहा है। सो या खा? तो इसमें से हमने लिया है खा। बगीचे में फूल खिल रहे हैं। खिल, मिल। तो राइट आंसर इज खिल। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। Make sentences using the given words. जरूरत, मुझे शिक्षा की जरूरत है। लगान, राजा किसानों से लगान लेता है। नाराज, राम मुझसे नाराज है। आदेश, राजा ने मंत्री को आदेश दिया। गेहूं, आटा गेहूं से बनता है। विषय संवर्धक क्रियाकलाप, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज, चिंतन, सृजन एवं अभिव्यक्ति कौशल। प्याज जमीन के नीचे उगता है और गेहूं जमीन के ऊपर। निम्नलिखित सब्जियों में से कौन सी सब्जी जमीन के नीचे और कौन सी जमीन के ऊपर उगती है? Onion grows under the ground and wheat grows above the ground. Choose
Which vegetables are grow under and above the ground? तो इस साइड सब्जियों के नाम है और ये बताया गया है कि कौन सी सब्जी जमीन के ऊपर है और कौन सी नीचे। मूली, मूली जमीन के नीचे उगती है। गोभी ऊपर, पालक ऊपर, आलू नीचे, अदरक नीचे, शलगम नीचे, बैंगन ऊपर। तो बच्चों आज हमने किया है लेसन 2 मुल्ला का लगान। तो नेक्स्ट टाइम हम लेसन 3 करेंगे बुद्धि और बल। तो तब तक के लिए बाय बाय।